It is said that a true scholar sees the world through logic, but a poet sees it through a heart. We are fortunate to have with us a distinguished professor of English and a celebrated voice in the contemporary Hindi literature, Professor Vachaspati Dwivedi. Sir, kindly grace the podium and address the gathering. मंच पर उपस्थित प्रोफेसर श्री प्रकाश राय जी, सर माइक सर, प्रोफेसर RN तिवारी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर रमेश चंद नेगी जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य मित्रवर प्रोफेसर कृष्णकांत जी, अवनी सर, कॉन्वेनर डॉक्टर प्रियेश रंजन जी और भी दो कॉन्वेनर डॉक्टर आनंद भूषण जी, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर कांता प्रसाद जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य महाविद्यालयों से आए प्राचार्य, शिक्षकगण और इस शहर से आए गणमान्य व्यक्तियों, मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर यहाँ आमंत्रित किया। मैं 1-2 साल पहले वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आया था। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ के प्राचार्य मेरे सहपाठी हैं और बहुत जगह मैं भी गया, यहाँ वहाँ विदेशों में भी 3 साल रहा। इनसे संबंध और भी प्रगाढ़ हुआ और यह अवसर मुझे मिला, इसके लिए इनका अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, ये जो विषय है इस सेमिनार का, ये इतना व्यापक है, इस पर खासकर मेरे जैसे अंग्रेजी में PhD करे हुए आदमी को कठिनाई होती है, लेकिन चूंकि पूर्वजों का आशीर्वाद है, मदन मोहन मालवीय की बगिया से मैंने पढ़ाई की है और हिंदी कविताएं और कहानियाँ अक्सर पढ़ता हूँ, साहित्य में गहरी रुचि है, इसलिए जो सर्वप्रथम मेरा ध्यान गया इस विषय पर, तो मैंने सोचा कि उन सूक्तियों पर नजर डाली जाए जो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा ने दिया है। सर्वप्रथम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सब हमारे उपनिषदों से हमको मिला। बहुत सारी और भी चीजें हैं, सा विद्याया विमुक्तये। फिर जो व्यक्तित्व हमारे वाङ्मय ने हमको दिया है, चाहे आप अष्टावक्र से शुरू करें, भगवान बुद्ध से शुरू करें, गीता से शुरू करें, गुरु अष्टावक्र से शुरू करें, ये जितने लोग, महावीर जैन से शुरू करें और महर्षि वाल्मीकि से शुरू करें, उनके वक्तव्यों में, उनके जो विचार प्रवाह में जो अमिट छाप मिलती है वो ये है कि ये दुनिया हमारा कुटुंब है, ये हमारा घर है। इसलिए हम हमेशा ज्ञान अर्जित करते समय हमें थोड़ा भी लेश मात्र भी दम्भ नहीं होता, जबकि इसके विपरीत जब आप पश्चिमी सभ्यता में जाते हैं तो आपको मिलता है, लैटिन प्रोवर्ब है, साइंसिया इस्ट, साइंसिया पोटेंसिया इस्ट, जिसका अर्थ होता है नॉलेज इज पावर। और बाद में उपनिवेश काल में हम ये पाते हैं, क्लासिसिज्म खासकर, वहाँ जो भी कवि हैं, जो वक्ता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने आप को
हमारे जो भी वहाँ का ग्राम्य जीवन है या जो कंट्री साइड है उसको बड़ा निकृष्ट दृष्टि से देखा, जबकि हमारे यहाँ एकदम उलट दृष्टि है। क्योंकि हमारे यहाँ नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज है इल्यूमिनेशन की चीज, नॉलेज मोक्ष है, नॉलेज आपको ऊपर उठाता है, नॉलेज आपको नीचे झुकाता भी है। खासकर जब कहते हैं कि पेड़ों में जब फल लग जाते हैं तो वो डाली झुक जाती है। ये बहुत सारी बातें जिन पर गौर करने की आवश्यकता है। महाकवि वाल्मीकि जब उस क्रौंच पक्षी को देखते हैं बाणों से बिधे हुए, तो कविता वहां से निकलती है। और हमारे वाङ्मय यानी कविता की शुरुआत हम वहीं से मानते हैं, है ना, और वो चीज हमें द्रवित कर जाती है। आखिर कवि को क्या पड़ी है कि उस क्रौंच के जोड़े को विलकता देखकर वो कविता शुरुआत करे? उसको क्या पड़ी? ये चीज पश्चिम हमें कभी नहीं दे सकता। ये अंडरस्टैंडिंग कि वो भी उतना ही आवश्यक है जितना मैं हूं इस सृष्टि में। और वसुधैव कुटुंबकम ऐसी चीज है जो हमें सारी दुनिया से बांधती है, और ये बहुत आवश्यक है आजकल के युग में, जहां ग्लोबलाइजेशन संस्कृतियों को एक तरह से अपने आरोप से, अपने प्रभाव से विलोपित कर रहा है। भाषाएं खत्म होती जा रही हैं, और साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग भी। एक राष्ट्रपति आजकल बड़े चर्चित हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, जो हमेशा ऐसी बात करते हैं जैसे उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। और दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पशुओं के जो निवास स्थान है जंगल काटे जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और इसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि रोज हर साल टेम्परेचर में बढ़ावा आता है। अल नीनो का प्रभाव हम अक्सर सुन रहे हैं, इस साल भी उसका प्रभाव है। तो ये सारी चीजें उस ओर लीड करती हैं जहां एक तरह से मानव सभ्यता अपने विनाश की ओर जा रही है। तो ऐसे समय में हमें अपने साहित्य, हमें अपनी परंपरा, उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वही तो है हमें संभाल के रखेगी। इसके बिना आप सरवाइव इस दुनिया में नहीं कर पाएंगे। ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक किताब आई, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बाद में, उसमें वो कहता है कि उनका एक ऐसे भी है, उसमें वो कहता है कि हमें वर्ल्ड सिटीजन होने की जरूरत है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बाद में सोचता है। हमारे यहाँ तो हमारे वेदों में ऐसी परंपरा शुरू से ही स्थापित है। तो दूसरा अर्थ क्या है वसुधैव कुटुंबकम? तो ये बहुत आवश्यक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं, और निरंतर हमें वो चीजें मिलती हैं। एक और चीज मैं बताऊं, जब रोमांटिसिज्म आता है, क्लासिसिज्म में तो हमेशा फॉर्म और साहित्य को ऐसा ऊंचा स्तर उठा दिया गया, कहा कि जो गांवों का साहित्य है वो स्तरीय साहित्य नहीं, भाषा जो है वो स्तरीय नहीं है, एक तरह से उसको नगण्य माना गया। रोमांटिसिज्म आता है तब थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती हैं पश्चिम में। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ शुरू से ग्राम्य जीवन, चूंकि सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक है, उसको हमेशा स्थायी माना गया और उस पर चलने का संदेश दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। तो बहुत बातें न करते हुए मैं अपना डिस्कशन यहीं विराम देता हूं, एक कविता के साथ। जो मैं कविताएं भी लिखता हूं, एक दो कविताओं में आपको मैसेज देता हूं जो बहुत आवश्यक है आज के जीवन में। खासकर कविता है गांव बचाकर रखना। अक्सर गांव शहर का भी बड़ा संघर्ष चल रहा है।
गांव सारे शहर बनते जा रहे हैं, लगता है कि वो संस्कृति ग्राम्य जीवन की विलुप्त हो जाएगी। शहर में तो आ गए हो, पर गांव बचाकर रखना। गर्मी यहाँ बहुत है, तुम छांव बचा कर रखना। वहां लगते थे कभी मेले, यहाँ रोज ही है मेला। तुम इनमें खो न जाओ, ये भाव बचा कर रखना। छलियां हैं सब यहाँ पर, ये चकाचौंध रोशनी भी उजालों के पीछे छुपकर है अंधेरों ने रहजनी की। चलना यहाँ संभल कर, लुटते हैं रोज कितने, खाकर हजार धोखे भी। स्वभाव बचा कर रखना, अच्छा है नर्म दिल होना। जैसे भी तुम थे आए, झोली रहे भले खाली। पहचान बचा कर रखना, शहर में तो आ गए हो, ये गांव बचा कर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you for that profound address. Your journey from poetry to your recent story collection is an inspiration for the young scholars here. We are truly enriched by your presence, sir. Thank you. Now I request the head of English department of this college and the convener, Mr. Priyesh Ranjan sir, to kindly extend the traditional welcome to Professor Uday Shankar Ojha, our esteemed chief guest, as a part of respect and appreciation. We welcome you, sir. बच्चों जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम से निवेदन करूंगी, डॉक्टर रवि प्रभात सर और ओम प्रकाश आर्या सर से, कि हमारे बीच में पधारी हैं डॉक्टर किरण ओझा मैडम। और साथ में मैं निवेदन करूंगी सुमन श्रीवास्तव मैडम से कि आप तीनों लोग मिलकर के मैडम का स्वागत सम्मान करेंगे, शॉल, बुके व मेमेंटो देकर के। साथ ही में हमारे बीच में पधारी हैं डॉक्टर कौशल्या कुमारी मैडम। मैं सीमा मैडम से निवेदन करूंगी कि वे कौशल्या मैडम को शॉल, बुके व मेमेंटो देकर के स्वागत एवं सम्मान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। डॉक्टर किरण ओझा के सम्मान के लिए मैं डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव मैडम से निवेदन करूंगी कि आप मैडम को शॉल, बुके व मेमेंटो देकर के उनका स्वागत एवं सम्मान करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया था कि हमारी एक बच्ची ने प्रिंसिपल सर का पोर्ट्रेट बनाया है। वो जो छात्रा है कंचन, वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई है किसी कारण से, पर उसने अपना पोर्ट्रेट भिजवाया है। मैं अक्षिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और कंचन का पोर्ट्रेट प्रिंसिपल सर को प्रेजेंट करें। ये हमारे बच्चों का प्यार है अपने प्राचार्य के लिए, अपने प्रधानाचार्य के लिए। थैंक यू अक्षिता, और कंचन जिसने ये बनाया है उसको भी धन्यवाद।